नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ट्रेजिक और शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंदी बीच पर, जहां एक टेररिस्ट अटैक में बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत लोग घायल हुए। इस वीडियो में हम पूरा इंसिडेंट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसका मोटिव क्या था, बैकग्राउंड और रिसेंट अपडेट्स को कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 14 दिसंबर 2025 के शाम को सिडनी ऑस्ट्रेलिया के बोंदी बीच पर एक पॉपुलर हनुक्का सेलिब्रेशन चल रहा था, जहां लोग मिलकर जूइश फेस्टिवल हनुक्का का पहला दिन मना रहे थे। हनुक्का का मीनिंग होता है डेडिकेशन। शाम के करीब 6:47 पर दो गनमैन ने क्राउड पर फायर खोल दी। ये दोनों शूटर्स एक नियर बाय पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर खड़े थे, जहां से उन्होंने लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। विटनेसेस कहते हैं कि लोगों ने पहले साउंड फायरवर्क्स की तरह समझा, लेकिन इसके बाद एक शोर वाला सीन क्रिएट हो गया। पुलिस कहते हैं कि गोलीबारी लगभग 9 से 10 मिनट तक चली और इस बीच में भयंकर टेरर का माहौल बन गया। ये अटैक टेररिस्ट एक्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। इसमें अराउंड 15 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक चाइल्ड भी शामिल है। 42 से ज्यादा लोग घायल हुए और हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट चल रहा है। एक अटैकर को पुलिस ने मार दिया, दूसरा क्रिटिकली इंजर्ड होकर अरेस्ट हुआ। विक्टिम्स में ज्यूइश कम्युनिटी के लोग, एल्डरली और फैमिलीज शामिल हैं। ये सीन एक सेलिब्रेशन के बिल्कुल ऑपोजिट साबित हुआ। अथॉरिटीज ने इस इंसिडेंट को टेररिस्ट अटैक और एंटीसेमेटिक अटैक कहा है। मतलब ये किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करके किया गया है। एंटीसेमिटिज्म का मतलब है कि स्पेशली जूइश लोगों के खिलाफ हेट। सिडनी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इंसिडेंट के सर्कमस्टांसिस और टारगेट देखते हुए इसे टेररिज्म डिक्लेयर किया गया। इस अटैक के बाद बॉम्ब स्क्वाड ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यानी आईईडीज भी सीन से रिकवर किए, जिसे न्यूट्रलाइज किया गया। अब जानते हैं कि अटैकर्स कौन है। ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि दो गनमैन फादर और सन का डुओ था। 24 साल का बेटा नवीद अकरम, जो अब हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में है, और 50 साल का बाप शूटआउट में खुद पुलिस से मारा गया। ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी ASIO ने बताया कि नवीद को 2019 में इन्वेस्टिगेट किया गया था फॉर पॉसिबल टाइज टू एन एक्सट्रीमिस्ट सेल, लेकिन उस समय उसको इमीडिएट थ्रेट नहीं माना गया। पुलिस अब भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, समझने के लिए कि इस टेरर अटैक के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी इन्वॉल्व है। इस अटैक में एक और अपडेट भी है। इस अटैक में एक सिविलियन ने शूटर को डिसआर्म भी किया था, यानी कि उसने उस गनमैन से हथियार खींच लिया और दूसरों की जान बचाई थी। ये मूवमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लोग उस सिटीजन को हीरो बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने इस अटैक को एविल कहा और जूइश कम्युनिटी को पूरा सपोर्ट दिखाया। दुनिया भर के लीडर्स इंक्लूडिंग UK, US, इजराइल ने कंडेम किया और ऑस्ट्रेलिया के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्ट्रांगली कंडेम किया और बोला कि इंडिया टेररिज्म के खिलाफ है और पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ सालों में एंटीसेमिटिक इंसिडेंट्स में इजाफा ज़्यादा हुआ है, स्पेशली आफ्टर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चल रही है इजराइल और गाजा के बीच 2023 से। ये बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अथॉरिटीज टेररिस्ट मोटिव को समझने की कोशिश कर रही हैं। अब पूरी फोरेंसिक और इंटेलिजेंस टीम्स काम कर रही हैं। क्या कोई और सस्पेक्ट है? अटैक का प्लानिंग और मोटिव क्या था? क्या किसी टेरर ग्रुप का लिंक है? ये सब क्वेश्चंस अभी इन्वेस्टिगेशन में हैं और अपडेट्स आते रहेंगे। हालांकि एक अपडेट की बात करूँ तो ये अटैकर्स फादर सन की जोड़ी का लिंक पाकिस्तान के साथ है। तो दोस्तों, बोंदी बीच पर हुआ ये अटैक हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजिडी है, जहाँ खुशी और सेलिब्रेशन के मोड में लोग थे और तभी उन पर गोलियां चलाई गई। इसका मोटिव और डीपर ट्रूथ अभी क्लियर होता जा रहा है और दुनिया भर की नज़र सिडनी पर है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।